Good morning, all of you. Myself, Sunil Sharma, clinical instructor in मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट। मैं आप सभी का मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ रहें। और मैं आप सभी के लिए आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक प्रोसीजर है, ईयर इंस्टीलेशन। यानी ईयर मतलब हमारा ईयर जो कान है, इंस्टीलेशन मतलब उसके अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना, क्या मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो क्या कहलाता है, ईयर इंस्टीलेशन। मैंने पिछली क्लास में आपके लिए आई इंस्टीलेशन और आई इरिगेशन डाल दिया है और आज की क्लास में मैं आई इंस्टीलेशन का प्रोसीजर आपके सामने लेकर आया हूँ। इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को देखने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और उसके बाद में इस वीडियो को जब आप देखो तो कॉपी और पेन जरूर उठा लेना साथ में, क्योंकि जब आप ये उठाओगे तो उसके वजह से आप जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो आप उसके अंदर आप नोट कर सकते हैं। तो हम अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ईयर इंस्टीलेशन। ईयर इंस्टीलेशन, जब भी हम ईयर इंस्टीलेशन करते हैं, जब कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं। क्या करते हैं, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम क्या देंगे, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईयर ड्रॉप्स बाय ड्रॉप। यानी क्या करना है, हम एडमिनिस्ट्रेशन करना है ड्रॉप्स को ईयर बाय ईयर, यानी ईयर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप से हम क्या करना है, हम कोई भी मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो क्या कहलाती है, डेफिनेशन। उसके बाद में उसके कुछ पर्पज, हम किस पर्पज से हम क्या है ईयर इंस्टीलेशन करते हैं, मतलब ईयर के अंदर हम जो मेडिसिन है क्यों डालते हैं, उसका क्या रीजन है। तो उसका रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए हम डालते हैं। या सॉफ्टनिंग ऑफ द ईयर वैक्स, जो कान के अंदर जो वैक्स जमा हो जाती है उसको सॉफ्टनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ईयर ड्रॉप्स डालते हैं। उसके बाद में क्या है, किसी प्रकार का हम एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन करना है ईयर के अंदर। उसके दौरान भी हम क्या है, कोई मेडिसिन या एनेस्थीसिया उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। या कई बार क्या है, ईयर के अंदर कोई इंसेक्ट चला जाता है, मतलब कोई भी इंसेक्ट जैसे मच्छर चला गया, कोई और बहुत सारे हैं वो चले जाते हैं, इंसेक्ट्स छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो चले जाते हैं, उनको निकालने के लिए हम, या किसी भी कोई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ईयर इंस्टीलेशन करते हैं। ये तो थे उसके कुछ पर्पज। उसके बाद में मैं बात करूँगा कुछ आर्टिकल। जब प्रोसीजर करते हैं तो हमारे पास में कुछ आर्टिकल होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आर्टिकल ट्रे दिखाता हूँ कि आर्टिकल ट्रे कैसी है और उसके अंदर कौन कौन सी मैंने आप देखो तो देखना कि मैंने किस चीज़ को लिया है। एक तो मैंने स्टरलाइज ग्लव्स लिए हैं। स्टरलाइज ग्लव्स किस लिए लिए हैं कि जब मैं ये प्रोसीजर करूँगा तो ये जो भी करूँगा स्टरलाइज होना चाहिए। उसके बाद में मैंने एल्कोहल लिया है, कितना 70% एल्कोहल लिया है। और उसके बाद में मैंने NS भी लिया है, नॉर्मल सलाइन लिया है, क्योंकि इंस्टीलेशन करना है नॉर्मल सलाइन से। उसके बाद में जो एल्कोहल है वो भी हम क्या कई बार हम डालते हैं। एल्कोहल क्या है, किसी भी इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए या किल करने के लिए हम क्या है, एल्कोहल भी डालते हैं। उसके बाद में क्या है, मैंने मिनरल ऑयल्स भी लिया है। मिनरल ऑयल्स को उसको थोड़ा बॉइल्ड भी किया है, यानी हल्का बॉइल्ड करके इसको लिया है। ये किसके लिए कि कई बार क्या है, इंसेक्ट चला जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए। ईयर के अंदर क्या है, इंसेक्ट चले जाते हैं, उनको रिमूव करने, बाहर निकालें। और मैंने एक सिरिंज भी लिया है, सिरिंज से भी हम क्या है, नॉर्मल सलाइन को डालेंगे या उससे जो क्या एयर वैक्स है उसको सॉफ्टनिंग करेंगे उसके लिए। उसके बाद में मैंने एक ईयर ड्रॉप्स भी लिया। क्या लिया है, ईयर ड्रॉप्स लिया है, जो क्या है ईयर के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए या उससे प्रिवेंशन के लिए हमने। एक है किडनी ड्रॉप, इसके अंदर हम डिस्कार्ड करेंगे, कुछ भी चीज़ को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब जब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातों का, जब हम प्रोसीजर स्टार्ट करें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जब भी हम ये प्रोसीजर करना है, हमने ईयर इंस्टीलेशन का प्रोसीजर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसके साथ में हमें बातचीत करनी है, यानी आई केयर मेंटेन करना है और अपना बताना है, उस पेशेंट को अपने बारे में बताना है। और उसके बाद में जब ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से इससे पहले, जब ये प्रोसीजर स्टार्ट करोगे उससे पहले हमें क्या करना है, डॉक्टर ऑर्डर चेक करने हैं। क्या करना है, डॉक्टर ऑर्डर चेक करने हैं। और डॉक्टर ऑर्डर चेक करने के बाद में हमें जो सोल्यूशन है वो भी हमें देखने हैं कि भी कौन कौन से सोल्यूशन हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए कि भी ये सोल्यूशन से आप उसका ईयर इंस्टीलेशन कर सकते हैं। हमें सोल्यूशन पता होना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर ऑर्डर चेक करना चाहिए। उसके बाद उसके पेशेंट के साथ हमें आई केयर मेंटेन करना है और उसे प्राइवेसी देनी है। क्या देनी है, प्राइवेसी देनी है। और उसके बाद में हम क्या करना है, प्रोसीजर स्टार्ट करना है।
जब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को क्या है असेस करते हैं, कंडीशन को असेस करते हैं। असेस करने के बाद में हम उससे पूछते हैं कि कौन सा ईयर के अंदर इन्फेक्शन है या कौन से ईयर के अंदर कोई इंसेक्ट चला गया है, उसको रिमूव करना है। तो वो जो बताएगा उस हिसाब से हम पोजीशन देंगे। हम पोजीशन कौन सी देते हैं, साइड लाइंग पोजीशन। कौन सी देते हैं, साइड लाइंग पोजीशन देते हैं ऑन दी अनइन्फेक्टेड ईयर, यानी जो अनइन्फेक्टेड ईयर है उस साइड हम देते हैं साइड। अगर ये उसका लेफ्ट साइड का अगर खराब है ईयर तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड लाइन दे देंगे। अगर राइट साइड है यानी राइट साइड का है तो राइट साइड का अगर खराब है तो हम लेफ्ट साइड देंगे, और लेफ्ट साइड का तो हम राइट साइड लाइन यानी अपोजिट देंगे। अपोजिट हमें क्या है उसमें देना है। अगर सीटिंग है तो सीटिंग के अंदर भी हम सीटिंग करने के बाद में उसकी अगर कोई पर्सन सीटिंग पर बैठा है सीटिंग पोजीशन में तो उसका थोड़ा सा जो अनइन्फेक्टेड ईयर है उसको एलिवेट कर देना है, उसको नीचे कर देना है, जिससे कि इसका ये इस ईयर में प्रॉब्लम है तो उसको क्या सीटिंग पोजीशन में हम ऐसे कर देना, जैसे मैंने पोजीशन बनाई है वैसे कर देना। अगर ये ईयर है इन्फेक्टेड है तो अनइन्फेक्टेड साइड को यानी नीचे की तरफ रोटेट कर, समझ में आया। यानी ऐसी पोजीशन हम कौन से हम देंगे, सीटिंग पोजीशन में। जब वो सीटिंग मतलब बैठा हुआ है और जब लेटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, साइड लाइन पोजीशन देंगे ऑन दी अनइन्फेक्टेड साइड। जो अनइन्फेक्टेड साइड है उस साइड हम देंगे और जो इन्फेक्टेड साइड है उसको हम देंगे। जैसे हम इसका ये ईयर जो राइट वाला खराब है तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे मैं डमी पर कर रहा हूँ तो इसको क्या है हम उसको साइड लाइन पोजीशन दे देंगे, मतलब उसको क्या करेंगे साइड लाइन पोजीशन दे देंगे। जब हम साइड लाइन पोजीशन देंगे तो उसके बाद में उसकी जो विजुअलाइजेशन करना है, यानी जो ईयर कैनाल है उसको विजुअलाइज करना है, तो उसको क्या डायरेक्शन में करना है कि जब कोई अडल्ट की करनी है तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड मतलब इसको ऊपर खींचेंगे और साथ में बैकवर्ड मतलब अपवर्ड मतलब इसको ईयर को अपवर्ड और बैकवर्ड खींचेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ और उसके बाद में हम बैकवर्ड खींचेंगे तो हमें ईयर कैनाल है वो हमें सीधी दिखाई देगी। और जब बच्चे में जो छोटे चिल्ड्रंस है जो 6 साल के बच्चे हैं उनके अगर हम करेंगे, उन बच्चों के अंदर हम करेंगे तो सेम ही डायरेक्शन पर थोड़ी सी चेंज है। वो कौन सी चेंज है कि भी जब हम 3 साल से कम बच्चों करेंगे, 3 साल से ऊपर वालों की तो ये अपवर्ड और बैकवर्ड करेंगे, और जब हम 3 साल से कम वाले बच्चों की करेंगे तो डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ और बैकवर्ड खींचेंगे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे डायरेक्शन। ये है उसकी कुछ डायरेक्शन मतलब अडल्ट के अंदर कौन सी डायरेक्शन है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। और जो 3 साल से कम वाले बच्चे यानी 3 साल की उम्र से यानी 3 ईयर से कम वाले बच्चे हैं, बिलो 3 ईयर्स एज से कम वाले बच्चे हैं, उनका हम क्या करेंगे डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड की तरफ हम इस ईयर को करेंगे और ईयर कैनाल को देखेंगे। उसके बाद में जब हम कोई ईयर इंस्टॉलेशन करते हैं तो मैंने बताया था कि जब ईयर इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम पहले से उसको देखेंगे, उसकी मेडिसिन का नाम देखेंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट देखेंगे। सारा कुछ देखने के बाद में हम क्या करेंगे, जब हम करेंगे उससे पहले थोड़ा सा हिलाना है। हिलाने के बाद में हमें क्या करना है, जो ईयर का एक ड्रॉप है उसको क्या है इसके अंदर डिस्कार्ड कर देना है। एक ड्रॉप को हम क्या है नीचे डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद में हमने जो बताया था मैंने कि भी कोई एडल्ट में करें तो बैकवर्ड और डाउन, बैकवर्ड और अपवर्ड करके उसके ईयर के अंदर हम उसको ईयर की जो कैनाल है उससे 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर रख कर क्या कर देंगे, हम ईयर इंस्टॉलेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंस्टॉलेशन कर देंगे। और कई बार क्या होता है कि हम कई बार इंसेक्ट चला जाता है, तो इंसेक्ट चला जाता है उस दौरान हम क्या है सिरिंज के अंदर क्या है हम मिनरल ऑयल को हम क्या करें इसके अंदर भरकर, सिरिंज के अंदर इसको भरकर उसके बाद में उसके अंदर क्या है ईयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं फ्लश कर सकते हैं। मतलब फ्लश करने के बाद में हम 5 से 10 मिनट, अगर हमने कोई आई ड्रॉप डाला है या नॉर्मल सलाइन डाला है या कोई मिनरल ऑयल डाला है उसके 10 और 15 मिनट तक उसी पोजीशन के अंदर रखना है। क्या रखना है, उसी पोजीशन के अंदर रखना है, जिसकी वजह से क्या है वो क्या ये जो ड्रॉप्स डाली है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए। इसलिए कम से कम उस पोजीशन को कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखना है। और प्योरिटी बेस में 5 मिनट तो होना ही चाहिए। अगर जस्ट हम खड़े हो जाएंगे, जस्ट डलवाने के बाद में 1 मिनट बाद में खड़े हो जाएंगे, हम लेटे हुए थे खड़े हो जाएंगे तो वो क्या है जो ईयर के अंदर जो ड्रॉप्स डाली थी या ऑयल डाला था वो हमारे गले के अंदर आ सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। गले का इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में
उसके बाद करने के बाद में हम क्या है, अगर ऑयल डाला है उसको वापस हम क्या है, जिस तरह डाला है उसके बाद हम किडनी ट्रे लगाएंगे और उसको उस पोजीशन में वापस उसको ऐसे कर देंगे और सारा जो ऑयल है हम क्या क्या है किडनी ट्रे के अंदर कलेक्ट कर देंगे। मतलब जितना भी ऑयल हमने डाला था, कोई इंसेक्ट डाला था, इंसेक्ट को हम निकाल लेना है, फोर्सेप्स से निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या है, उसको हम बाहर की तरफ यानी सारा रिमूव कर देंगे, ऑयल को रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम कॉटन स्वेब लेकर उसको क्या कर देंगे, उसको ईयर को अच्छे तरीके से हम साफ कर देंगे, ईयर को अच्छे तरीके से साफ कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये प्रोसीजर अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। और इसको परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ग्लव्स रिमूव कर देंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और क्या कर देंगे, उसके बाद में हम उसको डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हमारा जितने भी आर्टिकल हैं उनको वापस रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, वापस रिप्लेस कर देंगे, अपनी जगह पर वापस क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ये था हमारा ईयर इंस्टॉलेशन का एक छोटा सा प्रोसीजर। नेक्स्ट क्लास में हम ईयर इरिगेशन मतलब ईयर की सफाई के बारे में मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में आपके सामने हाजिर हूँगा। आज का जो प्रोसीजर था मेरा ईयर इंस्टॉलेशन, कुछ जो बातें ध्यान रखने की बातें हैं, सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन के अंदर मैंने बात की है, अल्कोहल रखना है, 70% अल्कोहल रखना है और 0.9% हमें नॉर्मल सलाइन रखना है। उसके मिनरल्स ऑयल्स रखना है। मिनरल्स ऑयल्स क्यों यूज़ करें हैं, हम किसी भी इंसेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, और अल्कोहल क्यों करें, किसी भी इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने मतलब ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करें। उसके बाद में मैंने डायरेक्शन बताई है, डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो 3 साल से कम वाले बच्चे हैं उनके अंदर हमेशा डाउनवर्ड और बैकवर्ड रखना है, और अडल्ट जो पर्सन है 3 साल से ऊपर वाले जितने भी हैं उनके अंदर हमेशा अपवर्ड और बैकवर्ड की पोजीशन रखनी है। मतलब ईयर को अपवर्ड और बैकवर्ड खींचना है, यानी उस पोजीशन के हिसाब से ईयर कनाल अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। उसके बाद में मैंने उसकी पोजीशन बताई है, पोजीशन मैंने बताई है साइड लाइन ऑन दी अनइन्फेक्टेड एरिया। अनइन्फेक्टेड एयर मतलब साइड लाइन करनी है, पर कौन सी साइड लाइन, जो अनइन्फेक्टेड एरिया उसको नीचे रखना है और इफेक्टेड एरिया को ऊपर यानी विजुअलाइजेशन के लिए रखना है। और सीटिंग पोजीशन, पर सीटिंग पोजीशन में एक भी क्या है, अनइन्फेक्टेड एरिया को नीचे रखना है, मतलब इन्फेक्टेड एरिया को ऊपर रखना है, जिससे हम अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो जाए और अच्छे तरीके से हम उस प्रोसीजर को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ बातें इससे ध्यान रखना है कि आपको प्राइवेसी है, कुछ ग्लव्स यूज करने हैं, ये है, और डॉक्टर ऑर्डर चेक करनी बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसीजर जब करते हो तो आपको डॉक्टर ऑर्डर जरूर चेक कर लेना चाहिए, बिना अपनी अनुमति के नहीं करना है, या आपका सुपरटेंडेंट जो नर्स स्टाफ है उससे पूछ कर ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। आज की वीडियो में जो मेन जो मुख्य कुछ पॉइंट थे उनके बारे में मैंने दोबारा फिर से डिस्कशन कर दिया, और जो आई ड्रॉप्स की जो नोजल की जो है, जहाँ से हम आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं या सिरिंज की जो नोजल है उसके ऊपर से हम कुछ भी डाल रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो उसका जो है उसका गैप उसके बीच में कितना 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। कितना 2 से 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए गैप, जिसकी वजह से क्या है उसके कोई इंजरी होने से बच सकते हैं। उससे कम 2 या 3 सेंटीमीटर का नोजल का गैप होना चाहिए। ये था मेरा आज का ईयर इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर। मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया, इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसको साथ साथ जो मैंने पॉइंट बताए उनको नोट कर दें। और ये था हमारा। धन्यवाद।